एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप सच में जानते हैं कौन आपका सच्चा है और कौन सिर्फ आपके साथ है जब तक उसे आपसे कुछ मिल रहा है? मतलब आपने कभी गौर किया है, जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा अजनबी नहीं देते, वो देते हैं जिन्हें आप अपना कहते हैं। दिक्कत यह है कि आज के समय में भरोसा करना एक लग्जरी बन चुका है। हर कोई मुस्कुरा रहा है, हर कोई भाई बोल रहा है, हर कोई मैं तेरे साथ हूं कह रहा है, लेकिन असल में हर कोई आपके साथ नहीं, अपने काम के साथ है। और इसीलिए आज बात करेंगे उन 6 तरह के लोगों की जिन पर भरोसा करना मतलब अपने ही हाथों से अपनी तबाही की पटकथा लिखना। वीडियो बहुत ही जहर होने वाली है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली बार जब कोई धांसू वीडियो आए आपसे मिस ना हो। सुनो, पहला, तारीफ में डूबा जहर। आपने कभी किसी को देखा है जो हर वक्त आपकी तारीफ करता है? आपका हर काम वाह, हर फैसला कमाल, हर बात जीनियस, लेकिन अच्छा लगता है ना? पर यही सबसे खतरनाक जाल है। देखिए, जो आपकी हर बात पर ताली बजा रहा है वो या तो आपसे कुछ चाहता है या आपके अंधेपन का इंतजार कर रहा है। सच्चा दोस्त आईना दिखाता है, ये नकली दोस्त पर्दा डाल देता है। मैंने अपनी लाइफ में एक ऐसा इंसान देखा जो हमेशा कहता था, भाई तू तो नेक्स्ट लेवल है। मुझे अच्छा लगता था। फिर एक दिन उसने मेरे ही प्रोजेक्ट्स अपने नाम कर लिए। तब समझ आया तारीफें असली नहीं थी, ट्रैप थी। मकियावेली कहता है, जो तुम्हारी खुशामद करता है वो तुम्हारी कमजोरी ढूंढ रहा होता है। और यकीन मानिए, ये लाइन आज भी उतनी ही सटीक है। दूसरा, शिकायतों में डूबे लोग। ये वो लोग हैं जो हर वक्त दुखी रहते हैं, हर चीज में किसी ना किसी का दोष ढूंढते हैं। मेरी किस्मत खराब है, सब मेरे खिलाफ हैं, लोग समझते नहीं है मुझे। सुनने में मासूम लगते हैं, लेकिन ये आपके एनर्जी वैम्पायर होते हैं। आपका मूड, आपका मोटिवेशन, आपकी पॉजिटिविटी सब सोख लेते हैं, और जब आप उनकी मदद करते हैं वो आपको ही विलन बना देते हैं। मैंने एक ऐसे दोस्त की मदद की थी, पैसे, समय, सलाह सब कुछ दिया। आज वो लोगों को बताता है कि मैंने उसका इस्तेमाल किया। समझिए, जो अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं लेता वो एक दिन आपकी बर्बादी की वजह बनता है। फिर तीसरा, मौके का दोस्त। ये लोग आपकी लाइफ में तब आते हैं जब आपको सफलता मिलती है। आपकी हार में आपका फोन साइलेंट रहता है, सफलता में भाई पार्टी कब है, नाकामी में यार थोड़ा बिजी हो। इन लोगों को आपकी नहीं, आपकी पोजीशन से प्यार होता है। जब तक आपके पास रिसोर्स है आप उनके दोस्त, जिस दिन रिसोर्स खत्म वो आगे बढ़ चुके होते हैं। मकियावेली ने कहा था, जो सिर्फ तुम्हारे अच्छे वक्त में आता है वो दोस्त नहीं, व्यापारी है। और मैंने इसे जिया है। 2019 में मेरा बिजनेस टॉप पर था, 50 दोस्त। 2020 लॉकडाउन, सिर्फ 3। बाकी सब तब तक चुप रहे जब तक मैं फिर से काम का नहीं बन गया। चौथा, गॉसिप के व्यापारी। ये वो लोग हैं जो कहते हैं, अरे एक बात बताऊं पर किसी को बताना मत। और यही वाक्य उनकी असलियत उजागर करता है, क्योंकि जो किसी और का राज लाकर दे रहा है वो कल आपका राज भी किसी और को बेच देगा। मेरे ऑफिस में एक आदमी था, हर किसी के बारे में अपडेट देता था। एक दिन मैंने गलती से उसे अपनी जॉब स्विच की बात बताई। अगले दिन बॉस को पता था, नतीजा मुझे निकाला गया। सीधा नियम, जो दूसरों की बुराई करता है वो आपकी भी करेगा, जो दूसरों के राज खोलता है वो आपका भी खोलेगा। और सबसे बड़ी बात, गॉसिप में शामिल होना भी खुद को खतरे में डालना है। पांचवा, नैतिकता का नाटक करने वाले। मैं तो कभी झूठ नहीं बोलता, मैं बहुत ईमानदार हूं, मैं तो कभी गलत काम नहीं करता। अगर कोई बार बार ये बोल रहा है, समझिए वो दिखावा कर रहा है। असली अच्छे लोग अपनी अच्छाई का शोर नहीं करते। ये मॉरल हाई ग्राउंड लेने वाले वही लोग होते हैं जो जब असलियत सामने आती है तो सबसे पहले अपने ही नियम तोड़ देते हैं। मुझे याद है, एक जानकार हमेशा कहता था रिश्ते पैसों से ऊपर है, लेकिन जब विरासत का मामला आया अपने ही भाई को कोर्ट में घसीट लिया। इसलिए याद रखिए, जो ज्यादा सज्जन दिखता है वो सबसे चालाक निकलता है। और पेपर एक जिम्मेदारी अभी देखते हैं। ये वो लोग हैं जो आपकी अच्छाई को हथियार बना लेते हैं। वो कहते हैं, अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुमने मेरे लिए क्या किया। धीरे धीरे वो आपको गिल्ट में फंसाते हैं। आप हर बार हाँ कहते हैं क्योंकि आपको डर होता है कि ना कहकर आप किसी को तोड़ देंगे, लेकिन सच्चाई ये है आपका इस्तेमाल हो रहा है। ये लोग प्यार नहीं करते, कंट्रोल करते हैं, आपकी एम्पैथी को कैद बनाते हैं।
आपके दिल को जंजीर बनाते। मकियावेली में कहा था, जो तुम्हारी भावनाओं से खेलता है वो तुम्हारी आत्मा का दुश्मन है। और ये बात मैं अपने अनुभव से कहता हूं। इमोशनल मैनिपुलेटर को ना कहना खुद को आजाद करने का पहला कदम है। अब असली सवाल, क्या करें? किसी पर शक नहीं करना है, बस ध्यान देना है। पैटर्न देखो, लोग क्या कहते हैं नहीं, बार बार क्या करते हैं, वही असलियत है। सीमाएं तय करो, हर किसी को अपने दिल तक पहुंचने का अधिकार नहीं होता। तीसरा, टेस्ट करो, एक बार ना बोलकर देखो, जो रिश्ता टूट जाए वो रिश्ता असली था ही नहीं। चौथा, कम बोलो, ज्यादा देखो, जो ज्यादा बोलता है वही ज्यादा छिपा रहा होता है। पांचवा, अपना सर्कल छोटा रखो पर असली रखो। 5 सच्चे लोग 100 झूठों से ज्यादा कीमती होते हैं। अब आप सोचिए, इन 6 में से कौन आपकी जिंदगी में है? शायद कोई दोस्त, कोई पार्टनर, या शायद परिवार का कोई सदस्य। मैं ये नहीं कहता कि डरिए, मैं कहता हूं देखिए। जो आपकी आंखों में देखकर सच्चा है वो आपके पीछे जाकर आपको बचाएगा। बाकी सब बस अभिनय कर रहे हैं। तो अगली बार जब कोई मुस्कुराते हुए कहे मुझ पर भरोसा रखो, तो मुस्कुराइए, लेकिन मन ही मन कहिए, पहले साबित करो। भरोसा एक हथियार है जिसे गलत हाथों में देना सबसे बड़ा आत्मघात है। तो सावधान रहिए, सजग रहिए, क्योंकि अकेले चलना हमेशा बेहतर है उन लोगों के साथ चलने से जो आपकी मंजिल नहीं, आपकी बर्बादी चाहते हैं। स्टे अवेयर, स्टे स्ट्रांग, और याद रखिए, भरोसा दीजिए पर जांच के बाद। Why let something train this time?